हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो देखो, आप लोगों से बात करने आई हूँ और एसी चलाया है जस्ट अभी मैंने। देखो 22 पे चलाया है, पहले मैं 16-17 पे चलाया करती थी, बट अब न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि एसी को थोड़ा टेम्परेचर हाई रखना चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी एसी है ना हो रहे हैं, तो इस वजह से तो मैं थोड़ा सा देखूँ टेम्परेचर हाई रखने लगी हूँ। बस कमरा ठंडा करूँगी, उसके बाद नहीं, बाद में आना, बाद में आना। आप हो क्या? आप हो? क्यों मंगा लिया? सामान है, मेरे को लगा विहान है, क्योंकि विहान को मैं वीडियो में नहीं लेती ना, इसलिए मैं उसको कह रही थी बाद में आना। सामान है पापा जी, पानी आया नहीं? नमकीन बिस्किट और थोड़ा क्या बोलते हैं, नमकीन बिस्किट और साबुन जो भी ख़त्म हो रहा था। पानी नहीं आया? पानी नहीं आया है। तो चलो आप लोगों को मैं सामान दिखाती हूँ। मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगवाया है, करीबन 1000 रुपीज़ का सामान आया है, 1000 का, और उसमें 300 रुपये का तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया है। मैंने फ्रिज में रख दी, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है उसको तुरंत फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये एक मिनट, ये योकुल की बोटल्स हैं, आप लोग देख लीजिए, ये वाली, ये 20 रुपीज़ की एक पीस आती है। और ये मैंने, ये देखो 3 अलग अलग फ्लेवर्स हैं इसमें, ये मैंने मंगवाई है। एक मैं डेली विहान को पिलाती हूँ ये बोतल, एक मैं खुद पीती हूँ। ये गट हेल्थ के लिए अच्छी होती है, योकुल्ट की होती है, आप लोगों को पता ही होगा। और ये मैंने 3 इकट्ठी इसलिए मंगवाई हैं क्योंकि महीने में 20 दिन ये चीज़ आउट ऑफ स्टॉक रहती है ब्लिंकिट पे। मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, अभी पीछे 15-16 दिन आउट ऑफ स्टॉक थी। जैसे अभी आज अगर ये आई है ना, तो कल शाम तक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। मैं चीज़ देख चुकी हूँ इसका, योकुल्ट की जो ये बोटल्स होती है बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होती है। कुछ चीज़ें ऐसी मैं देख चुकी हूँ कि ब्लिंकिट पे मिलती नहीं है, महीने में मुश्किल से 4-5 दिन मिलती है ये। तो मैंने इकट्ठी मंगवा ली है, ये मेरी चल जाएगी करीबन 1 हफ्ता। हाँ, 1 हफ्ते से ज़्यादा तो नहीं चलेगी क्योंकि कितनी है, 15 बोतल हैं, रोज़ की 2-2 पियेंगे, 1 हफ्ता चलेगी। तो ये 300 रुपये की तो मेरी ये बोतल्स आई हैं योकुल्ट की, जो कि मैं पीती हूँ, क्योंकि इससे ना हमारा पेट सही रहता है। पेट खराब हो रहा हो अंदर बॉडी में, जैसे कई बार होता है ना कि बेकार थोड़ा अच्छे मतलब योकुल्ट जो है ना अच्छी होती है हेल्थ के लिए, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है। उसके बाद इस पैकेट में फादर ही होंगे, नहीं आ रहा है ना पानी। अच्छा, पानी 6 दिन हमारे बीच में अब नहीं आया है, 7 दिन, 1 हफ्ता पानी नहीं आया है। सोचो, पूरा 1 हफ्ता हम बिना पानी के बैठे हैं। और बोला यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बात करी, बीच में रोज, मतलब बीच में अच्छे से 1 हफ्ता तो अच्छे से पानी दिया, और फिर 1 हफ्ता पानी नहीं दिया। तो हम सोसाइटी में बात करी लोगों ने, तो बोल रहे थे कि हमें टाइम दो, कुछ टाइम, उसके बाद बस 10 दिन की दिक्कत है, उसके बाद फिर रेगुलर अच्छे से पानी आएगा, ये बोला है उन्होंने। अब क्या कर सकते हैं, है ना, तो मैनेज तो करना पड़ता है। तो जैसे भी है कर रहे हैं मैनेज। मेरे को तो दिक्कत देखो वैसे नहीं आई, क्योंकि 1 हफ्ता मेरा सारा पानी मैंने एक्चुअली कुदरती, जिस दिन लास्ट टाइम आया था ना पानी, मैंने सारा पानी भर लिया था। मेरी जो पानी की टंकी है फुल थी, नीचे सारा पानी भर लिया था, कपड़े मैंने सारे वॉश पहले ही कर लिए थे, मतलब सारा काम मेरा हुआ पड़ा था इस घर का। तो मेरा 6 दिन चल गई पानी की टंकी, 6 दिन, क्योंकि बस होता क्या था, नहाना, वॉशरूम बाथरूम में यूज़ होता था, थोड़ा बहुत पोछा, बर्तन, बस इतना पानी। तो ये होता है कि अगर आपके पास, और पानी में यहाँ भी आपने देखा है जो मेरा गैलरी एरिया, वहाँ भी मैं बहुत सारा पानी स्टॉक इकट्ठा रखती हूँ। तो हाँ, ये तो है लेडीज़ का सामान। क्या है, चलो मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ये देखो, ये 2 पैकेट है विस्पर चॉइस, ये देखो। और ये सामान देखो अलग से पैकेट में दिया है ब्लिंकिट वालों ने, इसको खाने के साथ, जो खाने की चीज़ें हैं वो अलग पैकेट में है, और ये अलग पैकेट में है। इसको मैं पीछे रख देती हूँ।
तो मेरे को लगा जरूरत पड़ती रहती है ये लेडीज़ को इस सामान की, तो मैं मंगवा के रख देती हूँ। तो आगे का सामान दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया था। इसके अलावा कई लोग मुझसे पूछते हैं ना, निधि आप अपने फेस पे क्या लगाते हो, तो मैं ये देखो, ये दिख रहा है, ये बेबी सोप। तो मैं पिछले 7 साल से मैं ना तो कोई मतलब मैं अपने फेस पे, कई लोग पूछते हैं ना मैं क्या यूज़ करती हूँ, या तो मैं ममाअर्थ के फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ममाअर्थ के, क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं होते। अदरवाइज मैं बच्चों के जो ये साबुन होते हैं ना नहाने के, मैं ये इनसे ही अपना फेस धोती हूँ। फेस वॉश मैं इसी से ही करती हूँ, नहाती भी मैं इन्हीं से ही हूँ, सोप से। तो मेरा ये रहता है। जो बेबी सोप्स होते हैं, जैसे अभी इस बार तो मैंने हिमालय का मंगवाया है, अदरवाइज मैं कई बार जॉनसन्स का, और जो ये 0+ एज के होते हैं ना जो ये साबुन, मैं यही अपने चेहरे पे लगा रही हूँ पिछले 7 साल से। 1-2 दिन से नहीं, 7 साल से। क्योंकि पता है क्या है, जो दूसरे साबुन होते हैं ना, जो अडल्ट सोप्स होते हैं, जो मतलब बड़ों के लिए बने होते हैं साबुन, उनमें केमिकल्स होते हैं, आप मानो ना मानो, उनमें खुशबू ज़्यादा होती है। खुशबू जो मतलब जिन साबुन में जैसे खुशबू ज़्यादा डाल रखी होती है ना, उससे पिंपल्स होते हैं, चेहरा ख़राब होता है, आप देख लेना कभी भी। तो मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। इसमें जो ये बच्चों के जो साबुन होते हैं ना, इनमें किसी भी तरीके का ना केमिकल नहीं होता है। देखो इसमें लिखा भी हुआ है, ये सेफ़ है, इसमें कोई कलर नहीं है। सबसे पहली चीज़, कोई सिंथेटिक कलर नहीं है, और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो दूसरे साबुन मैं नहीं यूज़ कर सकती अपने फेस पे। मैं ये बच्चों वाले साबुन फेस पे यूज़ करती हूँ, और इसमें पैराबेन्स भी नहीं है, कई चीज़ें नहीं है ना, मतलब केमिकल्स नहीं है। तो ये सॉफ्ट होता है स्किन के लिए, और मुझे ऐसा ही पसंद है, क्योंकि मेरी ना नॉर्मल स्किन है, मेरी ऐसी कोई इतनी ऑयली स्किन भी नहीं है, सिंपल नॉर्मल स्किन है। तो मेरे को तो यही अच्छा लगता है साबुन चेहरे पे फेस वॉश करने के लिए। मैं दिन में 2 बार ऐसे ही साबुन रखा होता है, उससे मुंह धो लेती हूँ। उसके बाद मैंने मंगवाई है ये एक नमकीन का पैकेट। मुझे ये वाली नमकीन सबसे अच्छी लगती है, नमकीन भुजिया में। देखो आप लोग देख सकते हो, दिख रहा है ना, तो ये वाली नमकीन भुजिया मंगवाई है। ये भाई ये तो आता ही आता है मेरे पास। ये वाला नूडल ख़त्म हो रखा था, टॉप रेमन का ये वाला, देखो आप लोग, करी वाला जो होता है ये वाला। तो इसका ना मुझे पता है, ये वाली जो नूडल है इसका मुझे मसाला अच्छा नहीं लगता, बट मुझे इसका जो टेक्सचर है नूडल का वो अच्छा लगता है। तो मैं पता है क्या करती हूँ, ये वाली जब नूडल बनाती हूँ तो उसमें मैगी मसाला ऐड कर देती हूँ, और बना ये वाली लेती हूँ, और इसका वाला मसाला मैं साइड में रख देती हूँ। मुझे वो अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, बट ये वाली नूडल्स मुझे काफ़ी पसंद है। वैसे रखी हुई है कुछ नूडल्स, कुछ ख़त्म भी हो चुकी है, बना ली है। इसके अलावा देखो मैंने क्या मंगवाया है, ये मीठे में है। ये आई थिंक 60 रुपये का एक आया है, 120 रुपये के 2 आए हैं पैकेट। इसमें लड्डू है, एक में 4 लड्डू है। तो आप कहोगे निधि आपने तो मीठा छोड़ रखा है, तभी तो मंगवाया है ये मैंने, क्योंकि कई बार पता है मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, मुझे बहुत तेज क्रेविंग होने लग जाती है मीठा खाने की। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो शुगर फ्री हो, जिसको आप मीठे में खा भी सकते हो, और जिसमें इतनी कैलोरीज भी नहीं हो। तो ये एक लड्डू जो है ना, ये शुगर फ्री वाले लड्डू हैं। तो इनमें जो है ये देखो, ये 2 फ्लेवर्स भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये है हेज़लनट फ्लेवर के लड्डू है, खोलूँगी खाऊंगी तब दिखाऊंगी, ठीक है, दिखा देती हूँ। चलो खोल के आपको कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम मंगवाए हैं ये लड्डू। तो इनको जैसे इसमें सिर्फ 45 कैलोरीज है एक लड्डू में, तो मुझे सही लगा। मुझे लगा यार वजन भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसे हैं ये लड्डू। मुझे लग रहा है छोटे छोटे से मिलेंगे बिल्कुल ही। हाँ ये देखो इस तरीके के लड्डू हैं, छोटे से। बट ठीक है यार, कभी मतलब हफ्ते में 1-2 बार मैं खा सकती हूँ ये लड्डू, क्योंकि क्रेविंग कई बार ज़्यादा हो जाए तो अनहेल्दी चीज़ खाने से तो बढ़िया है कुछ ऐसा खा लो जो मीठे का मीठा है और कैलोरीज भी कम है। इसके अलावा मेरे को अगर कभी क्रेविंग होगी मीठे की तो मैं कोल्ड कॉफ़ी बना के पिया करूँगी। अच्छा एक चीज़ और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अभी घर में देख सकते हो आप लोग, पोछा लगाऊंगी मैं, पोछे का काम रह रहा है। ये मेरा दूसरा रूम है। लाइट भी ऐसी है, आपको क्या ही दिख रहा होगा ना। तो ये देखो मेरी दवाइयाँ दिख रही है आप लोगों को, ये देखो। आप कहोगे निधि किस चीज़ की दवाइयाँ। एक्चुअली मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था आप लोगों को पता है, मेरा पाँव में मैं कल गई थी, कल नहीं सॉरी आज गई थी स्टिचेस निकलवाने। तो डॉक्टर ने स्टिचेस तो निकाल दिए, लेकिन मेरे पाँव में पस पड़ गई है, काफ़ी सारा इन्फेक्शन हो गया है।
डॉक्टर ने बोला पूरा पस निकल रहा था। तो बोलते ये पानी लग जाता है ना कई बार हमारे जैसे टांकों को, तो उसमें पस पड़ जाती है। तो मेरे टांकों में पस पड़ गई है, तो स्टिचेस तो निकल गए हैं। तो डॉक्टर ने देखो मुझे दवाइयाँ दे दी है अब 1 हफ्ता खाने की, ताकि वो जो पस है वो सूख जाए। तो उसके लिए देखो कितनी सारी दवाइयाँ आज से खानी शुरू करूँगी मैं। ये देखो कितनी सारी है, इसमें 3 ये वाली टैबलेट, ये मेन है टैबलेट, रोज़ सुबह शाम खानी पड़ेगी। ये देखो जी। तो ये होता है जब आपके पानी लग जाता है। तो मेरे तो पानी, मेरे से परहेज होता ही नहीं है। मैं क्या करूं यार, नहाना हो, कपड़े धोना हो या कपड़ों में पानी का कोई भी काम करना हो, पानी लग ही जाता है। और फिर मैं नहा, कितने दिन आप नहीं नहाओगे ये बताओ। पैर में पानी हल्का सा लगा तो टांकों में पानी लग गया था, तो इस वजह से पस पड़ गया है। तो ये दवाइयाँ मेरी दोबारा से मुझे अब खानी पड़ेंगी। ये देखो 10 दिन की दवाई मिल गई है मुझे फिर से। तो कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी, बट मुझे पता है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि पस तो सूख ही जाएगी इन दवाइयों को खाने से। बाकी स्टिचेस मेरे निकल गए हैं। और देख लो मेरा जो ये टखना है अब ऐसे मुड़ रहा है, ये देखो पूरा मुड़ रहा है। तो वो चीज़ ठीक है, अब मैं बाइक भी चला सकती हूँ। ये एक अच्छी बात भी है कि बाइक भी मेरी चल जाएगी। तो सामान देख लो, मैं ना जाती नहीं हूँ बाहर, एक एक चीज़ के लिए बंदा क्या जाए। और मैं थोड़े से फालतू पैसे दे देती हूँ। जैसे ये डिलीवरी वाले होते हैं ना, उनको जैसे मान लो 990 रुपये का बना तो मैं 1000 रुपये दे देती हूँ। तो जैसे 10-15 रुपये मैं दे देती हूँ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा। क्योंकि देखो यार वो लोग भी, इतनी गर्मी है बाहर इस टाइम, यहाँ हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इतनी गर्मी में वो लोग घर तक सामान डिलीवर करते हैं। तो अगर हम 10-15 रुपये दे रहे हैं तो उसमें हमारा कुछ नहीं जाता। और वैसे भी अगर हम बाहर जाके सामान खुद लेके आए दुकान से जाके, तो हमारा भी तो कितना ज़्यादा, देखो जाना आना निकलना, बाहर तक जाना गर्मी में, ऊपर से फिर पेट्रोल भी लगता है हमारा। और पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है इस टाइम। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मतलब डिलीवरी बॉय वगैरह है ना, उनको हमें थोड़े से पैसे दे देने चाहिए। 10-15-20 रुपये में हमारा कुछ नहीं जाता है। अगर दे सकते हैं फालतू तो दे देने चाहिए। बाकी हाँ, इनके चार्जेस लगते हैं। जो ये ब्लिंकिट वाले होते हैं ना, इनके 8 रुपये का एक पॉलीथीन देते हैं ये लोग। तो नहीं 8 या 16 रुपये ऐसा कुछ चार्ज लेते हैं, हैंडलिंग चार्ज बोलते हैं जिनको। तो इसमें लेते हैं, और तो कुछ नहीं है बस। अब महंगाई देख लो, ये सारा सामान 1000 रुपये में आया है। तो आजकल यार लाख रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि खर्चे उस हिसाब से हो जाते हैं इंसान के। अब देखो ना, छोटी छोटी चीज़ों का कितना खर्चा हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो पैसे ख़त्म हो गए थे, पैसे निकलवा के लाई थी, आज बैंक भी गई थी मैं। और हाँ सच्ची में दिखा देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं फ्रूट्स भी लेकर आई थी, फ्रिज में रख दिए थे फिर मैंने। ये देख सकते हो आप लोग, मैं बहुत सारे फ्रूट्स लाई थी। ये देखो, ये लीची है, इसमें सारी अभी जो फ्रेश लीची है एकदम, और बहुत बढ़िया है क्वालिटी की, और बहुत मीठी है। ठीक है, लीची है। इसके अलावा ये देखो, ये सेब है। इस टाइम कितने रुपए किलो हैं? 250 रुपये किलो है, ऐसे कुछ है। ठीक है, और 300 रुपये किलो मैं अनार भी लाई हूँ। तो मैं अच्छा खासे अमाउंट का, तो ये लगा लो मैं आज बहुत बड़ी अमाउंट, मतलब 1000 रुपये तक के तो फल फ्रूट लाई हूँ सिर्फ। ये देखो, इसमें से आज 3 अनार कम हो चुके हैं। तो अनार भी लाई हूँ मैं। ठीक है, और ये देखो, इसके अलावा 2 खरबूजे भी लाई हूँ। एक तो ये रहा, ठीक है, वाटरमेलन नहीं, मस्क मेलन। वाटरमेलन हमारे घर में नहीं आता। ये देखो, एक ये पड़ा है। ठीक है, ये काटना पड़ेगा, ये आज काट लेंगे। तो टेम्परेचर सेट करूँ यार, फ्रिज का ज़्यादा कूलिंग हो रही है लगता है। कहाँ पे है? 1 मिनट दो यार, मुझे दिखता ही नहीं है इसमें ना, लाइट ही नहीं है। लो कूलिंग, लो कूलिंग का मतलब यही है ना, थोड़ा गर्म रह रहा है फ्रिज। लो कूलिंग, हाई कूलिंग। अच्छा, इसमें लिखा है आपको 6 से 7 पे रखना चाहिए समर में। तो मैंने कितने पे रखा हुआ है फ्रिज? 1 मिनट दो यार, देखने दो। विंटर्स वाला रख, मैं तो 2 पे रख लेती हूँ, बहुत है। 2 पे बहुत है अभी फिलहाल, क्योंकि फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा कूलिंग कर देना अगर हम फ्रिज की, तो वो बेकार हो जाते हैं। फ्रूट्स को थोड़ी सी ना कूलिंग इस तरीके की चाहिए होती है, फल फ्रूट को हाई कूलिंग कभी नहीं दे सकते हम। फ्रूट्स अगर आपके फ्रिज में रखे हैं तो आपको थोड़ी, ये देखो एरर आ गया, E0 एरर।
पता नहीं क्यों आ रहा है, इसको ठीक करवाना है। इस पर भी ये देखो, मुझे फ़ोन करूँगी मैं, टाइम लगेगा, कल करूँगी ये सारे काम, सारी जगह फ़ोन मिलाऊँगी मैं, ये चीज़ है। तो जी आज मैं कितने दिन बाद, कल मेरी क्रेविंग हो रही थी ना मीठा खाने की, तो मैंने इसीलिए आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ही मीठा मंगवाऊँगी मैं जो अनहेल्दी भी ना हो। तो चलो जी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए और आप लोग भी देखो स्वीट खा लो मेरे साथ। तो चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।